बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है अदनान नईम मुगल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दराज की एक नई वीडियो के साथ आज फिर मैं आपके सामने मैं हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दराज पर पहले ऑर्डर्स आ रहे थे और अब क्यों नहीं आ रहे। यही एल्गोरिथम जो दराज का है वही मैं आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो आपने ये चीज को समझना है कि जो दराज पर न्यू लोग आ रहे हैं, जो दराज के न्यू सेलर्स हैं, दराज उनको अपॉर्चुनिटी देता है, उनको रैंक अप करता है और वो उन पर ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो ऑर्डर आते हैं उन शॉप्स पर जो नई दराज पर बनती हैं। यहाँ पर न्यू सेलर्स की बात तो साइड पे चली गई, उनकी तो बात करने का अब कोई फायदा नहीं रहा। अब यहाँ पर दूसरे नंबर पर आ जाते हैं जो पुराने सेलर्स हैं। पुराने सेलर्स का एल्गोरिथम क्या है कि जब दराज देखता है कि यार ये जो है ना अब पुराने हो चुके हैं तो उसमें होता क्या है, आपने अब इस बात को समझना है, फिर इंशाल्लाह आपके ऑर्डर बढ़ जाएंगे। होता क्या है कि लास्ट वीक के अंदर जो आपको ऑर्डर्स की जो रेशो थी वो जो आपको आई वो जो है ना आपको यही समझ ले कि आपको 100 ऑर्डर जो है ना वो एक हफ्ते के अंदर मिला है आपको। और जो नेक्स्ट हफ्ता अभी जो ड्यूरिंग डेज जो चल रहे हैं अभी इस हफ्ते के, उसमें आपने क्या गलतियां करनी शुरू कर दी। उसमें आपने जो है ना ऑर्डर को शिप करवाना लेट कर दिया, ऑर्डर को आरटीएस करना लेट कर दिया, उसके बाद जो है ना ऑर्डर को सही जल्दी जो है ना उसको डिलीवर ना किया और उसके बाद जो कस्टमर ने किया, कस्टमर ने जो है ना 2-3 टन आपको वापस कर दिए। यही जो 3-4 गलतियां हैं, इसी वजह से आपका ऑर्डर जहां पर 100 था एक हफ्ते के अंदर, वहीं पर आपका ऑर्डर कितना रह गया, 50। अब आपके जहन में ये सवाल पैदा हो गया कि हमें तो ऑर्डर नहीं आ रहे सर हमें तो कोई ऑर्डर नहीं आ रहे। तो इसको आपने यही तो आप मेन काम करते हैं कि जब आपका काम थोड़ा सा बेहतर होने की कोशिश करता है और आप खुद जो काम एक रूटीन से कर रहे होते थे उसमें आप जो है ना वो सुस्ती और काहली का जो है ना शिकार हो जाते हैं। यहाँ पर आपको मैं जो है ना 4-5 बातें बताता हूँ, आपने उन पर जो है ना बड़ी गौर से तवज्जो करनी है और उनको जो है ना अपने दराज के एल्गोरिथम पर अप्लाई करने की कोशिश करनी है। अगर आप इन बातों पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके ऑर्डर जो है ना वो जहाँ पर 20 थे वहां पर आपके 40 हो जाएंगे। सबसे पहले तो आपने इस चीज को जहन में रखना है कि अगर आपकी जो है ना एक आइटम है वो जो है ना आपकी सही रूटीन के साथ उसका ऑर्डर आपको आ रहा है, आपने कोशिश करना है उसकी मजीद लिस्टिंग कर देनी है, उस पर जो है ना वो मजीद आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो अपलोड कर देनी है। और दूसरे नंबर पर आपने ये करना है कि आपको जितने ऑर्डर आ रहे हैं वो आपने रूटीन के साथ उनको शिप करवाना है। अगर आप दराज को ऑफिस में दे रहे हैं तो आपने दराज के ऑफिस में जाकर उनको पहुंचा देना है, और अगर आप दराज के ऑफिस में नहीं दे रहे तो आप जो है ना अपने नजदीक लेपर्ड के ऑफिस में भी इसको जमा करवा सकते हैं। उसके बाद जो है ना आगे नेक्स्ट स्टेप ये आ जाता है कि अगर आपने ये काम अगर आप कर लेते हैं तो आपने कोशिश करनी है कि जिस सेलर अकाउंट पर आपको अच्छे ऑर्डर आ रहे हैं उस सेलर अकाउंट पर आपने मजीद अपनी प्रोडक्ट जो है ना वो अपलोड करनी है। अगर आपके पास इतनी पीछे प्रोडक्ट नहीं है जो कि ऑलरेडी सारी अपलोड हो गई हैं तो मजीद आप उनको एक दफ़ा मजीद जो है ना वो अपलोड कर दें। उसका फ़ायदा ये होगा कि उस पर आपको मजीद ऑर्डर जो है ना वो ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा। और इसके बाद आपने क्या करना है कि इसके बाद आपने जो है ना अपनी जो प्रोडक्ट है उस पर जो है ना वो रिव्यूज लेने हैं। जिस प्रोडक्ट पर आपको ऑर्डर आ रहे हैं वो कोशिश करनी है कि आपने सेम एज इट जो है ना वो प्रोडक्ट सेंड करनी है और साथ उस पर आपने जो है ना रिव्यूज लेने हैं। और रिव्यूज के लिए बेशक आपको कस्टमर को कॉल क्यों ना करना पड़े, आपने कॉल भी करनी है और कोशिश करनी है कि 5 स्टार रिव्यूज जितने ज्यादा आप लेंगे उतने ज्यादा आपके लिए फायदेमंद साबित होगा और उतनी ही प्रोडक्ट आपकी रैंक करेगी और उतने ही ज्यादा आपको ऑर्डर्स मिल सकते हैं। और लास्ट स्टेप ये आ जाता है कि आपने कोशिश करनी है कि डेली आपने अपने 8 घंटे अगर काम करते हैं तो उसमें से 1 घंटा आपने निकाल लेना है। उस 1 घंटे के अंदर आपने
अपनी जो दराज की प्रोडक्ट है उसको शेयर करना है, उसको आप फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं, उसकी वीडियोस बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हैं और उसके बाद आप इसको ट्विटर पर शेयर कर सकते हैं, इसका एक ब्लॉग भी बना सकते हैं। इस तरह के अगर आप काम करते हैं तो इससे भी आपकी ऑर्डर की रेशो जो है ना वो बढ़ सकती है। तो ये एक चंद एक अहम बातें थी दराज के एल्गोरिथम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ लग गई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाजत दे दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।